वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, और वो जुमला क्या है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीजों से करेक्ट होता है। नंबर 1 कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूं, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सबर, सबर के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा क्यों होगा। फायदा क्या कैलकुलेशंस लगाने का? अपनी सेहत खराब करेंगे। जो होना था हो गया, ठीक है। उसमें इतना ज्यादा सोचने का मकसद क्या है, फायदा क्या है? तो सबर, ठीक है, खामोशी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, मैं राजी हूँ, अल्लाह की रजा में मैं राजी हूँ। और उसके बाद ईमान बिल कदर, चौथी चीज ईमान बिल कदर, कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदर है, ये अल्लाह की डिक्री है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माजी है, अब मुझे हाल का देखना है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला संभाल लेगा। तो ये ईमान बिल कदर बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पांचवी चीज़, सॉरी मैंने 4 कहा था, 5 चीज़ें, पांचवी चीज़ है कि वर्बली ये जुमला अदा करना कि क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में सिखाया कि कभी भी ये ना कहो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, क्योंकि जो लफ्ज़ अगर है वो शैतान की तरफ से, और शैतान को लूप होल मिलता है कि अगर वाला जो है ना लफ्ज़ पकड़ के फिर आपको ओवर थिंक करवाए। रादर यू शुड से, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ना कहो, काश ना कहो और अगर ना कहो, आप कहो क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से लिखा हुआ था, जो हुआ मैं उस पर राजी हूँ, और बेशक हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से होती है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग चीज़ें हैं, ये 5 जो चीज़ें बताई गई, इस पर सोचिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल कुछ साइंस की हम बात करते हैं, एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स और साइंस। सबसे पहले एक फ़र्क मैं बार बार बता रहा हूँ कि नॉर्मली एंग्शियस होना, परेशान और बेचैन होना इज़ नॉट एंग्जाइटी, वो नॉर्मल है, और वो हर इंसान को किसी ना किसी मौके पे होती है। लेकिन अगर ये डेली की एक कैफियत बन चुकी है और विदाउट एनी कॉज आपको एंग्जाइटी हो रही है, या छोटी सी कोई बुरी खबर आपको मिली, उस पर आपको इस लेवल की एंग्जाइटी हो रही है कि आपका दिल कर रहा है कि ज़मीन में मैं एक गड्ढा खोदूं और अपना मुंह दे दूं या दफन हो जाऊं, लोग इस तरह के जुमले अदा करते हैं ना, या आपका दिल कर रहा है कि बस मैं ख़त्म हो जाऊँ, फना हो जाऊँ, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा दिल घबराना और बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाना और हार्ट बीट तेज़ हो जाना, हाँ, फिर ये एंग्जाइटी की तरफ जा रही है बात। ओके, तो हम अब उसकी बात करेंगे, इसके साइंस क्या है। नंबर 1, फीलिंग दैट समथिंग टेरेबल इज अबाउट टू हैपन, ये ख्याल आना कि कुछ बहुत 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 बुरा होने वाला, हालांकि होने नहीं वाला, और आपको भी पता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप ये सोची बैठो कि मुझे लगता है कि ना बहुत ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, हालांकि ये जुमला इटसेल्फ नेगेटिव है। कुछ भी नहीं होता सिवाय जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो, ये तो हमारा अकीदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये भी एक काबिल गौर बात है कि अगर आप हॉरोस्कोप्स के बिलीवर हैं, ये जो सितारों का इल्म है कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं वर्गो हूँ, मैं स्कॉर्पियन हूँ, किसी दौर में मैं भी था, जाहिर है जब दीन की तरफ हम नहीं थे, तो वो तो बता रहे होते हैं आपका ये वाला दिन अच्छा है, ये वाला दिन बुरा है, इस दिन आप घर से बाहर ना निकलना, या जो है ना इस दिन आपके साथ ये ना हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना। तो एक बंदा जो पहले ही एंग्जाइटी पेशेंट है, वो जब इस तरह की चीज़ें पढ़ लेगा तो उसको सोचें किस लेवल की मजीद एंग्जाइटी होने के चांसेस है। तो इसलिए ज़ईफुल एतकादी भी एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। यानी आप खुद देखें ना कि एक बंदा ये सोचे कि सितारे मेरी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, हालांकि ये सूडो साइंस है, ना इसका साइंस से ताल्लुक है, ना ही इसका कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक है। तो जितनी पर्सनैलिटी वीक होगी उतनी एंग्जाइटी के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे लोग फिर ज़्यादा सोचते हैं ना कि वो पता नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तो इसी तरह हो सकता है कोई नाइटमेयर आपको आया हो, वो नाइटमेयर डरावना ख्वाब आपके सर पे सवार हो गया, और आप सोच रहे हैं कि आज तो मैं क्या, यानी आज तो मैंने देख लिया था, आज तो मैंने काला सांप ख्वाब में देखा था। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक सहाबी ने अपना ख्वाब बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना सर कटा हुआ देखा है, वो आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 3 बार स्पिट करो लेफ्ट शोल्डर पे, थूक, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और झटक दो,
फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि वो शैतान की तरफ से, और शैतान इंसान को परेशान करता है। तो इसलिए जितना अकीदा इंशाल्लाह स्ट्रांग होगा, जितनी विल पावर इंशाल्लाह स्ट्रांग होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल से उतना इंसान जो है वो एंग्जाइटी से बच जाएगा। Anyway, उसके बाद दूसरा जो साइन है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग। यानी जब एंग्जाइटी अटैक हुई हो तो जिसे कहते हैं ना हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बंदे से बात की जा रही है लेकिन वो लॉस्ट है और उसके पसीने छूट रहे हैं और उसको आवाज़ भी इवन आपकी नहीं जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक साइन है एंग्जाइटी का। उसके बाद फीलिंग लाइक हैविंग अ हार्ट अटैक एंड अ सिंकिंग हार्ट फीलिंग, यानी कहते हैं ना मेरा दिल डूब रहा है और एक सिंकिंग फीलिंग है, हार्ट सिंक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है कि आपको जैसे हार्ट में दर्द हो रही है और दिल डूबा जा रहा है मेरा। ओके, उसके बाद रेस्टलेसनेस और फीलिंग ऑन एज, बेचैन कैफियत, बहुत ज़्यादा बेचैन, यानी एक बंदा ना अपनी उंगलियां बहुत हिला रहा है, ठीक है ना, या अपने पैरों को बहुत हिला रहा है, या ट्विचिंग बहुत कर रहा है, ट्विचिंग ऑफ द आइज होती है ना, यानी आंखों को इस तरह से करना, और जो है ना वो अपने होंठ बार बार भींच रहा है इस तरह से। ऑल्दो ये डजंट नेसेसरीली मीन कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी है, ये तो हर बंदे को हो सकती है इस तरह की सोशल सिचुएशंस में, स्पेशली जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक सिम्टम है एंग्जाइटी का। उसके बाद बीइंग ईजीली फैटीग्ड, बहुत आसानी से थक जाना, बल्कि इतना मोरल डाउन होना कि आपकी बॉडी में आपको जान ही महसूस ना हो और आप कहें कि बस मैं लेट जाऊं, तकिया मैं अपने मुंह पर रखूं और बस मैं लेट जाऊं, या जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ज़मीन में एक जो है ना वो मैं धंस जाऊं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंग्जाइटी का कि बहुत इजीली फटीग हो जाना। उसके बाद डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ब्रेन फॉग, जिसे हमने कहा इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटेड बिहेवियर हो जाना, यानी आपने देखा ना कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे जिनको सीवियर एंग्जाइटी होती है तो वो तो चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं और आउटबर्स्ट हो जाता है उनका एंग्जाइटी का। तो इरिटेबिलिटी है बेचैनी, यानी कि जैसे मैंने कहा ना उंगलियां हिलाना, ट्विचिंग करना बहुत ज़्यादा और अपनी लेग्स को हिलाना वगैरह वगैरह। मसल टेंशन, मसल्स का खिंचाव, बहुत ज़्यादा खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव, ठीक है ना, यहाँ पे खिंचाव फील होना, कंधों पे खिंचाव फील होना, ये साइन है। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि इत्तफाकन सुभान अल्लाह कुरान और हदीस में भी, बल्कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आती है कि जब भी तुम नींद में खौफ से जागो तो ये वाली दुआ पढ़ो, मैं इंशाल्लाह आपके सामने दुआ रखूंगा भी। तो ये चंद एक सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे कि स्लीप में डिस्टर्बेंस होना और नींद जो है वो प्रॉपर ना आना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंग्जाइटी की टाइप्स की जो बाकायदा साइकोलॉजी ने डिफाइन की हैं, और वो 6 इकसाम है एंग्जाइटी की, 6 इकसाम, जिनमें सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे कि नाम से साबित हो रहा है कि जनरल वजूहात की वजह से, या एक जनरल फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है जो मैंने ऊपर जितनी वजूहात डिस्कस की उनकी वजह से किसी को भी ये एंग्जाइटी हो सकती है और ये एक डिसऑर्डर बन जाता है अगर ये मुस्तकिल एक कैफियत है इंसान की। उसके बाद दूसरा जो है वो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर एज द नेम सजेस्ट कि किसी भी सोशल सिचुएशन में, सोशल गैदरिंग में एंग्जाइटी होने लगना, ठीक है, जो ऊपर मैंने एंग्जाइटी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद जो है सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिजल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफाइन की गई है। इसके बाद जो पैनिक एंड फोबियाज, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज हैं कि पैनिक अटैक हो जाना। और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया फोबियाज। फोबियाज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फोबिया है, किसी को किसी जानवर से फोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फोबिया है, राइट। तो ये फोबियाज भी बहुत नेचुरल है। किसी को इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा फोबिया है। तो ये फोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इंसान को अल्लाह माफ़ करे मजीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज OCD। कुछ लोगों को डेथ से एंग्जाइटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्जाइटी बहुत देखी गई वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली। तो डेथ एंग्जाइटी ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक हद तक होनी भी चाहिए टू बी ऑनेस्ट।
पास, लेकिन जब ये बिल्कुल इस लेवल पे हावी हो जाए कि बंदा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए कि मैंने बस मर जाना है और करे कुछ ना, तो ये भी फिर नेगेटिव चीज़ जो है ना वो बन सकती है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।